देश की राजधानी दिल्ली अब छात्रों के लिए नरक का द्वार बन चुकी है। जी हाँ, जिस तरीके से आपने मेरे शब्द सुने, ये कहीं ना कहीं देश की राजधानी की हालत देखते हुए सटीक बैठता है। सोचिए, जिस तरीके से लगातार छात्र संघर्ष कर रहा है, चाहे एग्जाम देने से लेकर हो, चाहे कोचिंग सेंटर में बैठने को, पढ़ाई लेकर भी। सोचिए किस जर्नी के दौरान छात्रों को किन किन तकलीफों का सामना करना पड़ता है। और ऐसे में खबर आती है कि एक बेसमेंट में पानी भरने के कारण यूपीएससी छात्र जो हैं उनकी मौत हो गई। सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन सोचिए, आपको हैरानगी भी होगी और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आप अपने बच्चों को शहर पढ़ने के लिए भेजें कि नहीं। जिस तरीके से देश की राजधानी के नजदीक राजेंद्र नगर की घटना हुई है, इस खबर से पूरे देश को हिला दिया है। तमाम माता पिता जो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, अफसर बनने के लिए जो सपना देखते हैं, गांव शहरों से तमाम मजबूरियों के बावजूद पढ़ने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उनके सपनों को पंख देने के लिए आगे बढ़ाते हैं। सोचिए, अब वो माँ बाप भी डरने लगे हैं कि हम अपने बच्चों को शहर भेजें कि नहीं भेजें। सोचिए, राजेंद्र नगर जिसके नजदीक पीएम आवास है, जिसके नजदीक तमाम एमपी एमएलए के घर हैं, वहां पर ऐसी घटना हो जाती है और चारों तरफ चुप्पी है। और टीवी अखबार में बैठे तमाम मनुवादी पत्रकार इस खबर को दिखाने के बजाय, सरकार पर सवाल करने के बजाय, सोचिए किस तरीके से इस खबर को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। क्या छात्रों की, युवाओं की जान की कोई कीमत नहीं? वो छात्र जो देश की तमाम संस्थानों में, तमाम प्रशासन व्यवस्थाओं में पहुंचकर इस देश को रिप्रेजेंट करते हैं, उन तमाम छात्रों को किन किन तकलीफों का सामना करना पड़ता है। सोचिए, एक कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी में पानी भर जाता है, जहां पर 3 छात्रों की मौत हो जाती है, और इस मौत का जिम्मेदार कौन है? कुछ दिन पहले खबर आई थी कि दिल्ली के पटेल नगर में करंट लगने से एक छात्र की मौत हो जाती है। इन तमाम मौतों का कौन जिम्मेदार है? इन तमाम जिस तरीके से घटना हो रही है, आखिर इसके पीछे किसका हाथ है? आप लगातार देखेंगे कि छात्रों से फीस के नाम पर किस तरीके की वसूली की जाती है। गुंडागर्दी एक तरीके से देखने के लिए मिलती है, चाहे किराए का कमरा हो, चाहे कोचिंग सेंटर में, लाइब्रेरी में बैठना क्यों ही ना पड़े। कैसे एक छात्र जो है वो पेट काट काट कर लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए पैसे जुटाता है, और वहां पर पता चलता है कि उसकी जान की तो कोई कीमत ही नहीं, और वो जिंदगी से हाथ धो बैठता है। तमाम लोग सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल प्रशासन पर खड़ा होता है कि इतनी लापरवाही के बावजूद ऐसे माफियाओं को कोचिंग सेंटर चलाने क्यों दिया जा रहा है, जहां पर बिजली के कारण लोगों की मौत हो रही है, जहां पानी के जल भराव के कारण बच्चों की मौत हो जाती है, जहां पर इस तरीके की लापरवाहियों के कारण छात्र जो है लगातार इसके शिकार हो रहे हैं। सोचिए, दिल्ली सरकार से लेके केंद्र सरकार तक सब कोई सवालों के घेरे में है। देश की राजधानी में इस तरीके से घटना हो जाती है। आप सोचिए, गांव, शहरों और छोटे छोटे राज्यों की कोचिंग सेंटर्स की क्या हालत होगी जब देश की राजधानी में इस तरीके की घटना हो जाती है, जहां पर प्रशासन चारों तरफ चुप्पी साधे हुए। तमाम लोग सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, चंद्रशेखर आजाद हो। तमाम लोगों ने सरकार से सवाल किया है कि ऐसे माफियाओं को जल्द से जल्द हिरासत में लिया जाए, जिन्होंने छात्रों की जान की कीमत के आधार पे पैसे कमाने का धंधा खोला हुआ है। सोचिए किस तरीके से छात्रों को निशाना बनाया जा रहा है। आप चाहे मुखर्जी नगर की बात कर लीजिए, चाहे नेहरू विहार की बात कर लीजिए, गांधीनगर की बात कर लीजिए, ये ऐसी जगह है जहां पर छात्र जो है वो तैयारी के लिए, यूपीएससी जैसी तैयारी के लिए शहरों में आते हैं, और वहां पर पता चलता है किसी का बच्चा घर ही नहीं लौटा, किसी का बच्चा करंट लगने की वजह से मौत के घाट उतर गया, किसी का बच्चा पानी में दम तोड़ते तोड़ते जिंदगी की लड़ाई हार गया। सोचिए किस तरीके का मैनेजमेंट है, किस तरीके की प्रशासनिक व्यवस्था है, किस तरीके से सरकार काम कर रही है कि आप एक तरफ तो कावड़ यात्रा के दौरान फूलों की बरसात करते हैं, दूसरी ओर कोचिंग सेंटर्स में यूपीएससी के छात्र जो हैं वो दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम मौतों का जिम्मेदार कौन है? किसके कहने पर इस तरीके की लापरवाही की जा रही है, जिसके आधार पे छात्रों को निशाना बनाया जा रहा है? और आप देखेंगे
कि पीएम आवास राजेंद्र नगर से कुछ ही दूरी पर है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, यहां तक कि हमारे देश के तमाम वो विपक्षी नेता जो लगातार सरकार को घेरने का काम करते हैं, सोचिए छात्रों की मौत पर चारों तरफ सन्नाटा है। किस तरीके से छात्रों की जीवन की कोई कीमत नहीं, कैसे आपके बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, किस तरीके से लगातार बिजली के खंभों पर तारों का गुच्छा लटका रहता है और जहां पर वायर के करंट की वजह से एक छात्र की भी मौत हो जाती है। ये सब लापरवाही जो है सरकार पर सवाल खड़ा करती हैं। चंद्रशेखर आजाद ने भी सरकार से सवाल पूछा है और सोचिए किस तरीके की लापरवाही के कारण इस तरीके की बड़ी घटना हो जाती है। मैं इस घटना का एक अकेला गवाह हूं। 10 मिनट के भीतर बेसमेंट में पानी भर गया। 6:40 हो रहे थे। हमने पुलिस NDRF को बुलाया, लेकिन वो रात 9 बजे के बाद पहुंचे। तब तक मेरे 3 UPSC के कैंडिडेट साथियों की जान चली गई। 3 अस्पताल में भर्ती हैं। उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि हमारी जान की परवाह किसे है। कोचिंग माफिया ने दर्जनों जान ले ली है। तो किस तरीके से कोचिंग सेंटर चलाने के नाम पे धांधली की जा रही है, बड़ा स्कैम किया जा रहा है। सबको सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है। छात्र किन परिस्थितियों में देश की राजधानी में पढ़ने आता है, कैसे बड़े सपने लेकर आता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस तरीके की लड़ाई में जिंदगी और मौत के बीच में मौत के घाट उतर जाता है। मैं इस भयानक घटना से बचे लोगों में से एक हूँ। 10 मिनट के भीतर बेसमेंट में पानी भर गया था। सोचिए, ये हर्ष चश्मदीद है जो उन्होंने ट्वीट किया है, घटना की जानकारी दी है। छात्रों के अंदर डर का माहौल बन गया है। माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों को शहर भेजने की वजह से अब डरने लगे हैं कि हमारे बच्चों की सुरक्षा का जिम्मा कौन लेगा। जिस तरीके से देश की राजधानी में राजेंद्र नगर में प्रदर्शन हुआ, ये काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय। सोचिए, एक तरफ कावड़ यात्रा हो रही है, फूलों की बरसात हो रही है, कैसे उनको तमाम वो सुविधाएं दी जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर देश की राजधानी में छात्र जो हैं वो पढ़ाई करने के लिए आते हैं। कैसे वो मजबूर परिस्थितियों में अपने दिन काटने का काम करते हैं, लेकिन सोचिए इनकी जान की कोई कीमत नहीं। दिल्ली की एक बिल्डिंग में बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण प्रतियोगी छात्रों की मृत्यु बहुत ही दुखदपूर्ण है। सोचिए, बिल्डिंग का ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम संयुक्त असफल है। राहुल गांधी ने भी बड़ा सवाल उठाया, पूरे सिस्टम पे सवाल उठाया है कि आखिर इस तरीके के मैनेजमेंट को कब तक हम नजरअंदाज करते रहेंगे। RAO UPSC कोचिंग के 2 लड़की स्टूडेंट की बेसमेंट में डूबकर मौत हो गई। एक की तलाश जारी है। ये घटना देश की राजधानी में हुई। यहाँ सिर्फ 2 स्टूडेंट की मौत नहीं हुई, डूबने से शर्म भी सिस्टम से डूबा है। कई दावों की मौत भी हो चुकी है। प्राइवेट कोचिंग सेंटरों में भेड़ बकरियों की तरह छात्रों को भर दिया जाता है, लेकिन कुछ सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं होते। कभी आग लग जाती है तो कभी पानी भर जाता है। ये कोचिंग मालिकों और सरकार की साठगांठ का नतीजा है कि छात्रों की जान की कोई कीमत नहीं। श्रेया यादव की मौत का जिम्मेदार कौन है? नेविन डाल्विन की मौत का जिम्मेदार कौन है? तानिया सोनी की मौत का जिम्मेदार कौन है? इन तस्वीरों में जो छात्र आपको नजर आ रहे हैं, ये वही छात्र हैं जो कहीं ना कहीं कल जिंदगी और मौत में जिंदगी की लड़ाई हार गए। एक छात्र को अभी 2:35 बजे निकाला गया। कुल 10 मौतें हुई हैं और MCD इस खबर को छुपा रही है। बात बात पर देश के प्रधानमंत्री को घेरने वाली दिल्ली सरकार भी कहीं ना कहीं कटघरे में है। सोचिए किस तरीके का विकास है, किस तरीके की सुविधाएं जनता को दी जा रही हैं, किस तरीके के विकास को बढ़ाने का काम कर रही है दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की छात्रों को निशाना बनाया जा रहा है। इसको मृत्यु कहें, हत्या कहें, साजिश कहें, षड्यंत्र कहें, आखिर इसके पीछे जो कोई भी है इन सबको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। माँ से बात किया था, मम्मी लाइब्रेरी में पढ़ रहा हूँ, 12 बजे तक रूम पर जाऊंगा। माँ को 10 बजे ही फोन आया कि आपका बच्चा अब नहीं रहा। सोचिए उस माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी। कोचिंग माफिया तजुर्बा दे रही हैं उन तमाम माता पिताओं को जो अपने बच्चों को शहर भेजते हैं पढ़ने के लिए। चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा ट्वीट किया। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में प्रीमियम IS कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भरने से 2 छात्रा, एक छात्र की मौत बेहद दुखद और चिंताजनक है। चिंताजनक इसलिए क्योंकि केवल लाभ को ध्यान में रखकर नियमों की अनदेखी कोचिंग सेंटर चल रहे हैं। अभी पिछले ही साल की बात है, लापरवाही की वजह से मुखर्जी नगर के कोचिंग संस्थान में आग लग गई थी और विभागों ने कोचिंग संस्थानों की सुध तक नहीं ली थी। सोचिए किस तरीके से लापरवाही
के कारण छात्रों को निशाना बनाया जा रहा है। छात्रों की जान की कोई कीमत नहीं। इन बच्चों की दर्दनाक मौत प्रशासन पर भी सवाल खड़ा करती है। मैं दिल्ली सरकार से इस मामले में जांच की अपील करता हूं कि इन परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएं। सोचिए, 1 करोड़ रुपए देने से बच्चा तो वापस नहीं आने वाला है। राहुल गांधी ने लिखा है, दिल्ली की एक बिल्डिंग में बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण प्रतियोगी छात्रों की मृत्यु बहुत ही दुखदपूर्ण है। कुछ दिन पहले बारिश के दौरान बिजली का करंट लगने से एक छात्र की मौत हो गई थी। सभी परिजनों को अपनी भावपूर्ण संवेदना व्यक्त करता हूं। सोचिए किस तरीके से सुरक्षित और सुविधाजनक जीवन हर नागरिक का अधिकार और सरकारों का दायित्व बनता है। सरकार आपको बड़े बड़े सपने तो दिखाएगी, लेकिन हकीकत किस तरीके से सरकार की पोल खोल रही है। सरकार के पदों पर बैठे तमाम वो लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, किस तरीके से उनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो फ्लॉप हो रही हैं। दिल्ली के राजेंद्र नगर में राव IAS एकेडमी में बारिश के बाद कोचिंग सेंटर में पानी भरा, जिसके डूबने से 3 छात्रों की मौत हो गई और कई छात्र अभी भी लापता हैं। MCD इस खबर को दबाने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली की शाम हुई बारिश के कारण दुखद घटना। राजेंद्र नगर की एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की बेसमेंट में पानी भरने की खबर है। दिल्ली फायर विभाग और NDRF मौके पर पहुंची। दिल्ली की मेयर और स्थानीय विधायक भी वहां पर। मैं हर मिनट घटना की खबर ले रही हूं। सोचिए, ये आतिशी ने आम आदमी पार्टी की मंत्री का ये ट्वीट है। दिल्ली सरकार पर यह सवाल खड़ा होता है कि आपने विकास के नाम पर क्या किया। किस तरीके से केंद्र सरकार पर भी सवाल खड़ा होता है कि क्या यही है देश के प्रधानमंत्री का विकसित भारत, की आप मंचों से तस्वीरें कुछ और दिखाते हैं। आप देश को विकसित भारत में गिनती करने के लिए शामिल करते हैं, लेकिन सोचिए देश की राजधानी में PM आवास के कुछ ही दूरी पर कैसे छात्र जो हैं वो मौत के घाट उतर जाते हैं। केजरीवाल टोपी ट्रांसफर के चैंपियन रहे हैं, अब खुद जेल में हैं और उनका सिस्टम पानी के गोते लगा रहा है। हल्की सी फुहार के बाद दिल्ली का ये हाल। मुख्यमंत्री जेल में है और मंत्री संतरी लापता हैं। दिल्ली की ये घटना बेहद दुखद है। सोचिए, कई बच्चे लापता हैं। इन तमाम मौतों का जिम्मेदार कौन है? प्रियंका गांधी से लेके तमाम लोगों ने ट्वीट कर अपना शोक व्यक्त किया है, लेकिन सवाल तो प्रशासन पर, कोचिंग सेंटर चलाने वाले उन तमाम माफियाओं पर खड़ा होता है कि किसकी साठगांठ से आखिर परमिशन दी जाती है कि एक ऐसी जगह पर कोचिंग सेंटर चलाने की परमिशन दे दो जहां पर जल निकास की कोई व्यवस्था नहीं, जहां पर आग से बचने की कोई व्यवस्था नहीं, जहां पर बिजली के खंभों से कैसे सटे हुए कोचिंग सेंटर होते हैं वहां पर करंट आ जाता है, कैसे छात्रों की मौत हो जाती है। इन तमाम खबरों ने उन तमाम छात्रों को और छात्रों के माता पिताओं को झकझोर दिया है जो बड़े सपनों को लेकर शहर आते हैं। सोचिए, एक बच्चे का माँ को फ़ोन जाता है कि मैं 12 बजे घर पहुंचकर आपको कॉल करूंगा। दूसरा कॉल उस माँ को जाता है कि आपका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। उस माँ के बारे में सोचिएगा, उन तमाम छात्रों के बारे में सोचिएगा। तमाम परिस्थितियों के बाद भी वो एक बड़ा सपना लेकर शहर आते हैं और शहर से उनको क्या मिलता है? जिंदगी और मौत की लड़ाई में वो जिंदगी की लड़ाई हार जाते हैं। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और तमाम ऐसे माफियाओं को एक्सपोज करने का समय आ गया है। सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये छात्रों की मौतें हुई हैं। आपकी राय क्या है इस खबर पर? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।